हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं और इस बार सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर अगर आप लोग आशान्वित हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी समय से बहुत से विद्यार्थी एग्जाम डेट को लेकर बहुत परेशान है ना। उनके मन में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा, है ना। कभी कोई यूट्यूब पर एक नई भ्रांति लेके आता है कि एग्जाम 17 फरवरी से होंगे। कुछ नई न्यूज आती है कि सर एग्जाम जो है 17 फरवरी से नहीं होंगे, अब ये एग्जाम जो आपके हैं वो आपके 10 फरवरी के बाद कभी भी हो सकते हैं, है ना। कोई तो ये कह देता है कि भैया एग्जाम 15 फरवरी से होंगे या 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में डेट आ जाएगी। कुछ कुछ तो ये कहते हैं भैया कि ऐसा है 6 तारीख को एक मीटिंग बैठेगी पीएनपी की और वहां पर यह डिसाइड कर दिया जाएगा कि एग्जाम होंगे कब। तो मैं आपको बता दूं, आज की पूरी क्लास आप लोग सही से पूरी शिद्दत से देखिएगा। आज आपको मैं एक पूरा सटीक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आप आखिर एग्जाम कब तक दे पाएंगे डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। ये आपकी एकदम सटीक जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए, पहला तो आपके सामने मैंने ये आपकी जो स्कीम देखी होगी आपने, है ना। जो विद्यार्थी इस बार सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं डीएलएड के, तो भैया ये तो फेक है। कारण क्या है? फेक होने का कारण क्या है? क्योंकि ऐसी कोई भी तिथि पीएनपी के द्वारा जारी नहीं है ना। ऐसी कोई भी तिथि पीएनपी के द्वारा जारी नहीं है, इसीलिए ये फेक है। अगर पीएनपी जारी करता तो अपनी साइट पर उसे डालता जरूर, बताता जरूर, आपसे कहीं ना कहीं ऑफिशियली कुछ ना कुछ तो होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप पहले तो ये मान के चलें कि ये जो 17 तारीख की डेट दे रखी है बिल्कुल फेक है। इस पर किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है सर? तो पहली चीज तो ये है कि एग्जाम आपके फरवरी में होंगे या नहीं होंगे डजंट मैटर। पहली चीज तो ये मालूम होनी चाहिए कि ये आपकी गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप में से बहुत से विद्यार्थी हैं जो यह सोच सोच के परेशान है कि एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये एक न्यूज दी गई जिसमें लिखा है डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अब यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद संपन्न होंगी। इसके कई कारण थे, है ना। इसके कई कारण क्या थे? क्योंकि इस समय चल रहा है कुंभ। याद रखिएगा, इस समय क्या चल रहा है भाई? इस समय कुंभ चल रहा है। और कुंभ आपको याद होगा कि ये कहां पर भैया? ये प्रयागराज में। प्रयागराज में आपका कुंभ चल रहा है। और पीएनपी कहां का है ना। जो आपका ये पीएनपी ये कहां पर चलिए? प्रयागराज। तो आपकी डीएलएड कराने वाला कौन है? पीएनपी है कि नहीं? तो ये प्रयागराज में है, तो हो सकता है इस कारण से ऐसा बताया गया हो, लेकिन हम इसको एक ठोस सबूत नहीं मान सकते। कारण ये है क्योंकि जो बीएड के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनसे कहीं ज्यादा हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं। अगर किसी प्रकार की बाधा आती, मान लीजिए एग्जाम देने में किसी प्रकार की बाधा आती, तो बाधा हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों से ज्यादा आने वाली है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो पहली चीज तो ये मान के चलिए कि ये भी आपके लिए बिल्कुल भ्रामक न्यूज है, एकदम भ्रामक न्यूज। अब आप कहेंगे सर आपने तो फंसा दिया, ना तो इधर का छोड़ा ना तो उधर का छोड़ा। अब फरवरी में एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि भैया एग्जाम जल्दी करवा लो क्योंकि बिहार इस समय बहुत फायर मोड में है, परीक्षा पे परीक्षा करा रहा है। उसने टीआरई 4.0 के लिए अभी से बोल रखा है कि हम नोटिफिकेशन लेकर आएंगे और 5.0 के लिए बोल दिया है। तो कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया? पीएनपी के लिए पत्र लिखा। पत्र में इन्होंने क्या बोला है? विषय क्या है इनका? ये सब स्टूडेंट है, आप ही जैसे विद्यार्थी हैं। इन्होंने बोला है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 एवं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 के परीक्षा आयोजन के संबंध में महोदय निवेदन है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 एवं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 की परीक्षा पहले ही सेशन लेट होने की वजह से काफी लेट हो चुकी हैं। इसको और लेट न किया जाए एवं परीक्षाओं का आयोजन फरवरी के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में कर लिया जाए। अब इन्होंने रीजन बताया ऐसा क्यों किया जाए। क्योंकि अगर फरवरी में भी परीक्षाओं का आयोजन ना हुआ तो परीक्षाएं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में मूल्यांकन के बाद ही संभव है, जो कि काफी लेट हो जाएगा, जिससे छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षक की उम्मीद नहीं है, वहीं बिहार में टीआरई 4.0 अप्रैल में आ रहा है और बाद में क्या है 5.0 भी आने की उम्मीद है। तो लगभग 3 लाख जो वैकेंसियां बिहार में शिक्षकों की आने वाली हैं, हम उनसे वंचित रह जाएंगे। ये इन्होंने अपनी तरफ से
पीएनपी के द्वारा लिखा गया ये पत्र है ना। इन्होंने यहां पर एक मतलब निवेदन भी किया है कि आप लोग जल्दी जल्दी परीक्षा करा लो। मैं आपको बता दूं कि ऐसे पत्रों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर सच में व्यवस्था का ही प्रश्न है तो ऐसे जो लेटर लिखे जाएंगे विद्यार्थियों के द्वारा उनसे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कारण क्या है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 लेटर लिखे जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप बल्क में इस बात का अनुरोध करें कि भैया आपको परीक्षा करानी ही करानी है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं कराई तो हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा होंगी, यूपी बोर्ड की परीक्षा होंगी, उसके बाद काम रुकेगा थोड़ी ही। उसके बाद तो कॉपियों का मूल्यांकन होना है, तो उसके बाद तो और समय बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो आप फरवरी में कराएंगे ना मार्च में कराएंगे, फिर तो आप अप्रैल में आप कराएंगे। ऐसा तो है नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता है। मैं आपको एक बहुत ही शानदार और सटीक न्यूज दिखाने वाला हूं जो कि आज ही की है। यहां पर इन्होंने कहा है कि जो परिषदी विद्यालय है ना, इन परिषदी विद्यालयों में 8 लाख बच्चों का निपुण टेस्ट होना है। निपुण टेस्ट क्या है, इन्होंने बोला है कि भैया जो परिषदी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं ना, कौन सी क्लास के, तो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के जो स्टूडेंट है ना, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के जो स्टूडेंट है ना, हमें क्या करना है, इनका निपुण टेस्ट लेना है। निपुण टेस्ट का मतलब है कि इन्होंने यहां पर यह कहा है कि आप जो डीएलएड करने वाले विद्यार्थी हैं वो इन स्कूलों में जा करके पहली क्लास और दूसरी क्लास के बच्चों का टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे लिया जाएगा, यह टेस्ट 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे, है ना, 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे। डाइट के डीएलएड प्रशिक्षकों के द्वारा 36,820 विद्यालयों के लगभग 8 लाख बच्चों का आकलन किया जाएगा, जिसमें 75% सवालों के सही जवाब देने पर विद्यार्थी निपुण घोषित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डीएलएड प्रशिक्षकों के माध्यम से आकलन कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी जो विद्यार्थी डीएलएड कर रहे हैं ना, वही विद्यार्थी इन स्कूलों में जाकर उन बच्चों का निपुण टेस्ट लेने वाले हैं जो कक्षा 1 और 2 में पढ़ रहे हैं। अब इनको क्या है, गणित और क्या भाई, भाषा और गणित की दक्षता जांचनी होगी। जैसे आप लोग गए, आपने हिंदी से कुछ प्रश्न पूछे, आपने बच्चों से हिंदी में कुछ प्रश्न पूछे और गणित में कुछ प्रश्न पूछे। जैसे हिंदी में आपने पूछ लिया भैया किसके बारे में, छोटा बड़ा छोटी बड़ी आती हैं कि नहीं आती हैं। गणित में आपने पूछ लिया गिनतियां आती हैं कि नहीं आती हैं। बच्चा अगर बताने में सफल हो पाया तो भैया क्या है, वो निपुण टेस्ट में पास है, नहीं हो पाया तो फेल है। इसका मतलब ये कार्य करना किसको है, जो डीएलएड करने वाले विद्यार्थी हैं। हां, आपके लिए इसमें ये फायदा हो सकता है कि अगर डाइट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भैया इसमें वही विद्यार्थी जाएंगे जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, हो सकता है सेकंड और इसमें फोर्थ को ना इंक्लूड किया जाए, तब तो आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। अगर इसमें सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को भी इंक्लूड कर दिया गया तो आपकी परीक्षा फरवरी में किसी भी कीमत पर नहीं होंगी। ये मैं आपसे पूरी की पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर ऐसा निर्धारित किया गया कि भैया इसमें सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी भी इसमें सबमिट होकर के बढ़िया तरीके से निपुण टेस्ट लेंगे तो आप निपुण टेस्ट ही दीजिएगा, फिर आपकी परीक्षा फरवरी में तो नहीं हो पाएंगी, है ना। परीक्षा फिर कब होंगी, तो अगर फरवरी में परीक्षा नहीं होती है तो निश्चित तौर पर मार्च के दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने की उम्मीद है। अगर फरवरी में नहीं हुई तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर मैं आपकी आशाओं को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जो पूरा का पूरा रिजल्ट निकलता है वो यही निकलता है कि अगर ये निपुण टेस्ट अभी से कराया गया तो फरवरी में परीक्षाएं होना संभव नहीं है। ठीक है भाई, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरी उम्मीद के साथ तैयारी करते रहिए। आप लोग 17 फरवरी को ही टारगेट मानिए, 17 फरवरी को ही बेस मान के तैयारी करते रहिएगा। अब अगर आप लोग को इसमें और सटीक जानकारी चाहिए तो मेरे ये टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल क्या है भाई, तो जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर जुड़कर आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये सर्च ना कर पाए तो आप स्कैन कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और सीधे लिंक के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। जो भी जानकारी होगी मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं आपके लिए लेकर उपस्थित होता रहूंगा। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।